It's very rarely when there is an organization that has the longevity of a century. It's even rarer when that organization doesn't speak itself about its own ideals, about what it does, but it gets spoken about a lot, politically, sociologically. The Rashtriya Swayamsevak Sangh is one such organization, and as it celebrates its 100th year, predictably, there is politics, controversy swirling around it. But what are the ideals? What is the secret, the reason of its longevity? To talk about that and more, we have the Akhil Bharatiya Prachar Pramukh of the RSS, Sunil Ambekar ji, joining us. Thanks very much, sir, for speaking to us here on NDTV. सबसे पहले यही बताइए, 100 साल कैसे? कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जब सत्ता बदलती है, हालात बदलते हैं, they fade away. How did the RSS survive for 100 years, survive and thrive and grow? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संघ ने अपने का इसका जो नाम है ना, स्वयं सेवक, कि जो काम करना है स्वयं ही करना है। तो संघ ने पहले दिन से ये रखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो काम करना है शाखा का, उस काम के लिए, चाहे कार्यकर्ताओं के लिए, प्रशिक्षण के लिए, अपने मोटिवेशन के लिए, धन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। ये हमारा काम है, हम ही इसमें अपनी सेवाएं कंट्रीब्यूट करेंगे और इससे ही ये कार्य होगा। तो ये शिक्षा जो थी संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी की, और उसी पर संघ 100 वर्ष चला। इसलिए हम अपनी तो कार्यकर्ताओं के लिए सब संपर्क करना है तो हम खुद ही करते हैं, पर्सन टू पर्सन करते हैं, व्यक्तिगत रूप में जाके करते हैं। समय भी कार्यकर्ता खुद अपना देते हैं और इसके कारण उसके लिए परिश्रम करते हैं। कैंप होगा तो शुल्क देकर आएंगे, प्रवास करेंगे तो अपने तरीके से अपना समय देकर जाएंगे। तो संघ के लिए जो शाखा के लिए जो काम पैसा लगता है उसके लिए गुरु दक्षिणा में खुद स्वयं कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो एक मतलब दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस है ये इतने सालों की। और दूसरा है कि मांगना कुछ नहीं है कि ना मुझे कोई पोस्ट चाहिए, ना मुझे राजनीति में कुछ बनना है। तो ये जो एक संघ में, संघ एज अ संगठन, ये जो एक रीति नीति संघ में रखी, तो उस कारण से संघ एक संगठन के नाते सतत रूप में किसी भी परिस्थिति में चलता रहा। इसलिए सातत्य जो है वो बना रहा। इसलिए संकट आए, संघ पर प्रतिबंध भी आए, बहुत सारी बातें आई, और लेकिन उन सब में केवल इसी एक भाव से कि ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है और उसके लिए मुझे कार्य करना है। आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि संघ के बढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में होना बहुत ज़रूरी होता है? मुझे लगता है कि उन लोगों को संघ अभी समझना पड़ेगा। संघ का स्वयंसेवक ये है कि बीजेपी सत्ता में इलेक्शन जीतती है, हारती है, दूसरे दिन सुबह संघ की शाखा जो लगनी है वो लगती है। तो ये जो एक संघ का, मैंने जैसे बताया आपको कि निश्चित रूप से संघ के कारण जो वातावरण समाज में तैयार होता है, उस कारण से धीरे धीरे अनुकूलता बदलती है। उस अनुकूलता का जो प्रभाव है, मतलब वो जीवन के हर क्षेत्र में आता है। वो विद्यार्थी क्षेत्र में आता है, वो मजदूरों के क्षेत्र में आता है, वो राजनीति के क्षेत्र में भी आता है, समाज जीवन के हर क्षेत्र में आता है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई सकारात्मक बदलाव हो रहे तो निश्चित रूप से संघ के संगठन जो है, स्वयंसेवक जो इसको चलाते हैं, उनको अगर अपनी सफलताएं मिल रही है तो निश्चित रूप से ये उनकी कुशलता है कि उन्होंने जो अच्छा वातावरण बना उसको एक अच्छा सदुपयोग किया है और उस कारण से परिणाम हो रहे हैं। सुनील जी, now that the RSS is in its 100th year, बस इतना ही होता है कि ये लोग, अगर सरकार हमारे काम में बाधा लेती है तो हमारी थोड़ी एनर्जी वो बाधाओं को दूर करने में जाती है। जब वो एनर्जी बच जाती है तो हम उस एनर्जी का उपयोग और कहीं नहीं करते, उसका भी अपने जो संघ का शाखा काम है उसको बढ़ाने में करते हैं। सर, पहले की सरकारों में संघ के काम में बाधाएं आई हैं? हाँ, संघ पर प्रतिबंध भी लगे ना। 48 में लगा, फिर आपातकाल के समय संघ पर प्रतिबंध लगा, उसके बाद भी एक बार लगा था। तो ये जब भी ऐसे कुछ काम होते हैं या उसके कारण बाधाएं आती हैं, लेकिन संघ में हमारा अनुभव ये है कि राजनीति के तौर पर कोई बड़े बड़े लोग कुछ भी बात करें, सामान्य स्तर पर उनके भी जो अनुयायी है या उनके साथ जो लोग हैं वो भी ज़मीनी स्तर पर हमारे कार्य को सराहते हैं और उनको लगता है कि ये देश के लिए, अपनी नई पीढ़ी के संस्कार के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य है। इसलिए वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस काम को सराहना भी करते हैं और सब समर्थन भी करते हैं और मदद भी करते हैं। कांग्रेस उसके बिना संभव नहीं था यहाँ तक आना। कांग्रेस के कुछ एग्जांपल्स तो बहुत है, हिस्ट्री में है। इंदिरा जी ने क्या बोला था, बहुत है। मतलब प्रणब मुखर्जी तो आए थे, और भी कोई लोग थे जो सीक्रेटली।
नहीं, अभी सीक्रेटली जो है वो सीक्रेटली है, तो वो बताएंगे कि उनका क्या भूमिका है, सार्वजनिक रूप से उचित नहीं होगा। लेकिन ये बात तो डॉक्टर जी के ज़माने से है ना, कि चाहे उस समय के गांधी जी हो या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो या समाज में जितने भी लोग थे, मतलब सुभाष चंद्र बोस हो, जितने भी लोग प्रकार से कार्य कर रहे थे, हमारे विदर्भ में संत तुकडोजी महाराज थे, तो ऐसे जितने भी लोग थे किसी भी क्षेत्र के, उनके साथ संपर्क रखना, उन सब का सहयोग लेना और उन तक अपनी बात भी पहुंचाना और धीरे धीरे पूरे समाज में इस भाव के लिए, विचार के लिए समर्थन तैयार करना। तो संघ का काम, जिसकी जो शुद्धता देखकर समाज के बहुत लोग इसको सहयोग करते हैं, मतलब आपको मंचों पर जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते दिखते हैं विरोध में, वो भी मतलब एक तरीके से सुप्त रीति से, क्योंकि इस कार्य को, इसको वो देखते हैं कि देश के लिए काम है और इसका उद्देश्य देश के लिए ही है, इसलिए सहयोग करते हैं, मदद भी करते हैं। यानी कि विपक्षी पार्टियां भी के लोग सहयोग करते हैं। बिल्कुल 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 करते हैं। सुनील जी, ये आपने बताया कि कैसे बाबा साहेब भी समर्थन भी करते थे, सहयोग भी करते थे, पर आज जो पूरा माहौल है उसमें बार बार ये कहा जाता है कि संघ दलित विरोधी है। अभी जो हमारे चीफ जस्टिस है, उनके ऊपर भी जो पूरा प्रकरण हुआ, उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई, अब उसको ये रंग दिया जा रहा है कि वो आदमी आरएसएस बीजेपी की मानसिकता लेकर के आया था, इसीलिए क्योंकि वो दलित मुख्य न्यायाधीश है, इसलिए उनके ऊपर हमला किया गया, मनुस्मृति की बात की जा रही है। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि सामान्य समाज में अब बहुत अच्छी जानकारी बढ़ी है लोगों की, और लोग अब संघ को ज़मीनी स्तर पर जानते हैं, क्योंकि लोग अपने मोहल्ले में, अपने वर्किंग प्लेस में संघ के स्वयंसेवक को देखते हैं, अपने यहाँ शाखा देखते हैं। तो संघ का मन क्या है, संघ का हृदय क्या है, संघ की इच्छा क्या है और संघ क्या करना चाहता है, कैसे करता है, इसको मुझे लगता है देश 100 वर्ष के इतिहास में इतने प्रसंग हो चुके हैं कि अंदर और बाहर से बहुत सारे लोग स्वयं ही जानने लगे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहस जितनी मैंने जैसे कहा सार्वजनिक मंचों पर हो रही है, हम लोग तो ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं, तो हम जब भी इन सारे विषयों पर हम लोगों से बात करते हैं, ज़मीनी स्तर पर लोगों से संपर्क करते हैं और उनके बात मुझे लगता है समझ में भी आती है। समय के साथ ये जो बातें सार्वजनिक मंचों पर होती है वो भी ठीक होती चली जाएगी। पर आप मानते हैं कि जो हुआ है वो गलत था? मैंने कहा ना कि समाज में धीरे धीरे ये बातें जो हम लोग जो लोगों के पास जा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो धीरे धीरे उससे सब बातें ठीक हो जाएगी। मैं शताब्दी वर्ष में इस तरीके के विषय पर आज कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। जी, एक और जो बार बार बात की जाती है कि महिला विरोधी है संघ या फिर कोई एक जो समुदाय है उनके खिलाफ है, क्या आपको लगता है कि इसको लेकर के आपने बदलाव देखा है लोगों के माइंडसेट में जब आप उनसे आउटरीच करते हैं, खास तौर पर महिलाओं और दलित को लेकर के? हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरीके से संघ का विस्तार हो रहा है, क्योंकि देखिए 2 बातें हैं इसमें, कि एक तो जो वेस्टर्न फेमिनिज्म था जिसका प्रचार अपने देश में भी हुआ और जिस कारण से महिलाओं के प्रति जो एक उनके मतलब सशक्तिकरण का जो एक मुद्दा था कि उनकी सार्वजनिक जीवन में या कुल मिलाकर उनकी जो सहभागिता का जो विषय था, तो उसको एक बाइनरीज में व्यक्त किया गया कि भाई ये पुरुष और महिलाओं के विरुद्ध लड़ाई है। तो जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ये प्रश्न के समाधान पारिवारिक रूप से हो सकता है, क्योंकि हम तो अभी भी आत्मीयता से, प्रेम से एक परिवार में सब लोग रहते हैं और अपने परिवार में इस समस्याओं के समाधान भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपना हिंदू वे है और इसी तरीके से संघ भी काम करता है। संघ की शाखा में के बाद हम लोग जो जिस परिवार से जुड़ते हैं उस पूरे परिवार का सहभाग संघ में रहता है और संकट के समय भी उन सारे महिला सदस्यों ने भी संघ के मतलब संघ के स्वयंसेवक या संघ के कार्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब तो मुझे लगता है कि ये इन समस्याओं के समाधान जो है वो धीरे धीरे पारिवारिक तौर पर निकल रहे हैं और जिस तरीके से संघ के समिति में या संघ के विविध संगठन में जिस तरीके से महिलाओं का सहभाग है, आजकल संघ के जो ऐसे हमारे कार्य है जो शाखा छोड़कर बाकी जो हम कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं प्रचार विभाग में खुद हूँ, तो उन सभी कार्यों में महिलाओं का भी सहभाग है। उसकी हमारी जो टोलियाँ हैं, चाहे सेवा की हो, चाहे हमारे संपर्क की हो, प्रचार की हो, उसमें भी महिलाएं काम कर रही है। तो संघ ने पहले से ये था कि भाई मतलब संघ ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा
ये मैदानी खेल था, मैदानी व्यवस्था थी प्रशिक्षण की, इसलिए जैसे किसी भी खेल की टीम में होता है, पुरुषों की टीम, महिलाओं की टीम, तो पहले से ही था। संघ शुरू हुआ, बाद में समिति शुरू हुई 36 में, तो ये तो प्रशिक्षण, मैदानी प्रशिक्षण तो पहले से चलता रहा। बाकी सार्वजनिक जीवन के जितने भी विषय है, उनके निर्णय है या उनके क्रियाकलाप है, तो ऑल दोज एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक स्फीयर जितनी भी है, सो इन ऑल पब्लिक डोमेन जितनी भी एक्टिविटी, उन सब में महिला पुरुष साथ में काम करते हैं पहले से। आज़ादी के बाद इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस द ABP was initiated. So from day one, now 32 organizations, all organizations, they have the very fair participation of women and men both. Sir, I was watching a professor who was speaking about the RSS. He's written extensively also about the RSS. When speaking of 100 years, he said that the RSS has managed to survive because they have always been collaborators. When the British were there, they collaborated with the British. When Indira Gandhi imposed emergency, RSS said, we will support you in emergency. What do you have to say about this? Because the consistent refrain मुझे is, लगता है कि उनको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। वो लोग शायद रिसर्च नहीं किए हैं और बिल्कुल मतलब अपने एजेंडा से बोल रहे हैं। कोई भी देश में रिसर्च करेगा तो मुझे लगता है वो ये बात को समझेगा कि RSS का अर्थ भारत में समझा जाता है देशभक्ति और देश के साथ जुड़ना। इसीलिए जो भी RSS के साथ डॉक्टर जी जेल में गए, मतलब संघ स्थापना के पहले गए, बाद में गए। संघ को सरकार ने यहाँ आते ही मतलब ब्रिटिश के समय भी संघ को बैन करने का प्रयास हुआ, स्वाधीनता के बाद भी प्रयास हुआ। संघ के साथ जिनको जो जुड़े उनको प्रताड़ना हुई। तो मुझे लगता है कि मतलब जो कोई भी ऐसी जिसको बोलते हैं कि इस तरीके से प्रताड़ना को ही संघ झेलता चला गया है। तो लगातार, और आज भी हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को राजनीति नहीं, हम लोगों को तो ज़मीन पे काम करना है। तो मुझे लगता है कि और इमरजेंसी में तो इतने लोग जेल में गए, इतनी प्रताड़ना हुई, इतनी सारी बातें हुई। देखिए डेमोक्रेसी में एक बात होती है कि आप हमेशा एक आवाज़ देते हैं कि भाई देख लो, आप समझ जाओ कि ये गलत कर रहे हो, आप ठीक से आ जाओ, और आप सही करेंगे तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप गलत करेंगे तो हमारे पास दूसरे उपाय भी है। और दूसरे उपाय के रूप में फिर सत्याग्रह हुए, आंदोलन हुए और इमरजेंसी को जाना पड़ा, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। सुनील जी, आखिरी कुछ सवाल आपसे पूछूंगी। एक तो ये कि प्रधानमंत्री ने इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से संघ का जिक्र किया, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। उन्होंने आपको सबसे द लार्जेस्ट NGO बोला है। उसके बाद फिर से जब आपके कार्यक्रम आए थे, फिर से उन्होंने आपकी प्रशंसा की। पर फिर भी आप कहते हैं कि ना तो हम राजनीतिक दल है और हम अलग अलग काम करते हैं। ऐसा कैसे है कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई RSS जो है सबसे लार्जेस्ट NGO है, और वो भी अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशन नहीं है। निश्चित रूप से वो स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने संघ से ही अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, और निश्चित रूप से एक स्वयंसेवक के नाते हमारा उनसे रिश्ता है। हमारे स्वयंसेवक जिन संगठन में काम करते हैं उन सबसे हमारा रिश्ता रहता है, वो लाइफ टाइम रहता है रिश्ता। और संगठन के तौर पर भी रिश्ता रहता है। हम समन्वय बैठक करते हैं, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से भी मिलते हैं, विषयों पर बात भी करते हैं। और हमारे जो विविध संगठन है वो लोग भी समय समय पर उनके संबंधित विषयों को लेकर रिप्रेजेंट करते रहते हैं सरकारों में। और निश्चित रूप से अगर उनके स्वयंसेवक वहाँ सरकार में बैठे तो उसके द्वारा वो लोकहित के मुद्दों को और ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। कांग्रेस कहती है आप हाई कमांड है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, तो ये सब हम करते रहते हैं, लेकिन संघ जो मुख्य हमारी जो एनर्जी लगती है वो अच्छे लोग, क्योंकि एक मोदी से देश का काम नहीं होगा ना, तो बहुत सारे लोग समाज में जीवन के हर क्षेत्र में चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए चाहिए। तो संघ उस काम में अपनी पूरी शक्ति लगाता है कि भाई अच्छे से अच्छे लोग तैयार हो, और जो 100 वर्ष जो अनुभव आते हैं समाज जीवन के, तो उसमें और कौन सी कुशलताएं उनमें आनी चाहिए और कौन से गुणों की वृद्धि होनी चाहिए, इस पर हम लगातार ध्यान देते हैं और ये प्रयास करते हैं कि ये सारे लोग और समाज जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी जाएं। तो निश्चित रूप से हमारा संबंध है, हम लोग समन्वय भी करते रहते हैं, परंतु रोज़मर्रा का जो जहाँ काम कर रहा है वो उसका एक्सपर्ट रहता है। जो राजनीति में है, जो मजदूर के क्षेत्र में है, जो जिस क्षेत्र में है, जो किसान
विज्ञानों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं हमारे स्वयंसेवक, तो वो उस स्वाभाविक अनुभव से उसके कुशल बनते हैं और वो स्वतंत्र साहित्य संगठन के रूप में वो रोज़मर्रा के निर्णय वही लेते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं और उसकी व्यवस्था भी वही बनाते हैं। क्योंकि बार बार जो राजनीतिक कमेंट्री होती है वो कहते हैं कि अब बन नहीं रही है दोनों की। मुझे लगता है कि मतलब वो राजनीति, देखिए राजनीति में और मीडिया में गॉसिप्स होते रहते हैं। संघ आपको पता है कि इन सब चीज़ों में पड़ता ही नहीं है। संघ अपना काम करता है, अपने स्वयंसेवकों से संघ परिवार की तरह रिश्ते रखता है और संघ की अपेक्षा रहती है कि सामान्य जन के जो सामान्य व्यक्ति है या आखिरी का व्यक्ति है उसकी चिंता हो और देश को सर्वोपरि रखकर काम किया जाए। तो परिवार में और कभी खटपट भी होती है? संगठन परिवार में कभी खटपट भी होती है? तो पारिवारिक तरीके से उसको संभाला जाता है ना, मतलब। तो मुझे लगता है कि और आज की स्थिति में तो मुझे लगता है कि इन सब बातों में लगातार हमारी संवाद की प्रक्रिया और हमारे बहुत सारे संगठन है ना, तो सभी लोगों से हमारी एक व्यवस्था है, उसकी संपर्क रहता है सभी लोगों से। पर हाई कमांड नहीं है? नहीं, संघ इस तरीके से नहीं चलाता है, संघ की कल्पना ही नहीं है ऐसी। संघ की कल्पना यही है कि वो लोग सक्षम हो और जाकर जिस क्षेत्र में जो लोग काम करने जा रहे हैं या उनकी रुचि से या संघ की योजना से जा रहे हैं, वो लोग वहाँ उस क्षेत्र को, उस संगठन को वहाँ मजबूत करे, वहाँ लोगों को जोड़े, उसका अध्ययन करे और उसके लिए वहाँ जो भी आवश्यक कार्य है उसके लिए अपनी कुशलता को बढ़ाएं और उसकी अपनी क्षमता बढ़ाएं, वहाँ के लोगों से संपर्क रखें ताकि अध्ययन करे अगर वो उस चीज़ को संभालना चाहते हैं और वो संघ की जो मूल बात है उसको ध्यान में रखें। उसका एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन कैसा करना वो उनकी जिम्मेदारी है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी, अब संघ के 100 साल हो गए। इन दीज 100 years, sir, there are many different organizations there are some which are directly related, which are under the umbrella of the Sangh Parivar. There are many little offshoots. कई लोग हो जाएंगे ये सेना, वो सेना, हिंदू सेना, और वो संघ परिवार के नाम पे कई ऐसी चीजें होती हैं हमारे देश में जो फिर कहा जाता है ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने किया, ये संघ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है। किसी को मार देना या ये कह देना अरे महिलाएं ऐसा नहीं पहनेंगी, अरे आप ये कपड़े मत पहनिए, ये मत खाइए, वो मत छुइए, उनको आप क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है ऐसा है कि पहली बात तो ये घटनाओं को मिसप्रोपोर्शनेटली, मतलब एक पूरे समाज के साथ या पूरा जो इतना बड़ा देश है हमारा, इसमें इतने सकारात्मक काम हो रहे हैं, इतनी अच्छी सकारात्मकता बनी है, उसमें किसी एक घटना को लेकर पूरे समाज को या पूरे राष्ट्र को या पूरे हिंदू समाज को उससे जोड़ देना, मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी होगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई भी गलत काम होता है तो समाज में मान्यता समान है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, उसमें मुझे लगता है कोई दो राय नहीं होती किसी की। और संघ की दृष्टि से इसलिए हम लोग समाज में, लेकिन और समाज में ये सारी चीज़ें ठीक हो इसके लिए संघ प्रयास करता ही है, समाज के सब लोगों को करना चाहिए, इस पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ लोग मतलब उस बात को भी पॉलिटिक्स का एक दरिया बनाना चाहते हैं, जबकि संघ ये प्रयास करता है कि ये बातें समाज में सही तरीके से हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो सही तरीके से चले और उसमें सब लोगों की आवाज़ सुनी जाए और सही तरीके से वो आवाज़ उठाई जाए। तो इसके लिए संघ लगातार प्रयास करता है और मुझे लगता है कि संघ के स्वयंसेवक उसी तरीके से काम करते हैं और जहाँ समाज में, इसलिए इस तरीके से इन विषयों को देखना चाहिए मुझे लगता है। पर हिंसा वगैरह जितने भी मुझे लगता है कि इसमें सामान्य हमारे समाज में जो मान्यता, जो चीज़ गलत है और सही है, इसकी मान्यता सामान्य लोगों में समान ही है, वो संघ में भी वैसी ही है। ये तो मैंने इसलिए कहा ना कि इन घटनाओं का जो पॉलिटिक्स होता है उसके कारण से ऐसे विषय बनते हैं और उसके कारण मुझे लगता है कि ऐसे विषयों को उकसाया भी जाता है। तो मुझे लगता है वो कुछ अन्यथा नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटिक्स हर तरीके से होता है, मतलब मीडिया को भी मज़ा आता है ऐसे विषयों में, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को छोड़कर इसको 2-2 घंटे दिखाया जाता है। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि देश में इतने अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी सौहार्द बन रहा है देश में, समाज के सब वर्ग मिलकर समाधान ढूंढने के लिए लगे हुए हैं, सरकारें भी हमारी देश में प्रगति के लिए लगी हुई है। उस समय हमारे देश के कानून सक्षम है उन लोगों को जो भी कानून के दायरे में जो भी प्रबंध करना है उसके लिए, और हम सब उसका समर्थन भी करते हैं उस बात का। तो उस दायरे में उसको बांधना चाहिए, न कि उस पर अनावश्यक मतलब चर्चा या अनावश्यक उसमें अपना समय सबको व्यर्थ करना चाहिए। अभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, उसमें सबको अपनी शक्ति, सभी को
सभी राजनीतिक दल, सभी मीडिया, सभी लोगों को, मुझे लगता है कि सभी सामाजिक संगठन, सबको अपनी शक्ति देश को आगे बढ़ाने में जो उनका योगदान है उसके लिए लगाना बहुत ज़रूरी है. Well, a lot has changed in the last 100 years, sir. RSS has changed, the country has changed. Here's wishing you another 100. Thank you very much. Yes, Sunil thank you. Ambedkar, for Namaste. speaking to us. Namaste. धन्यवाद. It's very rarely when there is an organization that has the longevity of a century.